बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया है। गृह मंत्री आवास के बाहर आपको बता दें कि जो टीएमसी के सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। ईडी की छापेमारी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा था। जानकारी आ रही है कि टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले आपको सुनवा रहे थे कि टीएमसी सांसदों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी हैं और उसी को लेकर यहां पर वो हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे पहले 10 साल तक ईडी को इस तरह की कार्रवाई अब याद नहीं आई और ऐसे वक्त में जब चुनाव करीब है और ऐसे वक्त में ये कार्रवाई की जा रही है कि अब तक ईडी सो रही थी। अब बीजेपी पर भी हमलावर तमाम सांसद होते हुए नजर आए और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बस में बैठाकर पुलिस तमाम टीएमसी सांसदों को हिरासत में लेकर यहां से जा रही थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए आज पूरे दिन हलचल रहने वाली है कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली में तो देखिए सुबह सुबह तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और गृह मंत्री आवास के बाहर तमाम टीएमसी के सांसद जो थे वो प्रदर्शन यहां पर कर रहे थे। हाथों में बैनर पोस्टर तख्तियां लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे। कमलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कमलेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? अब बोलिए। अब कमलेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज तमाम जो टीएमसी के सांसद हैं वो गृह मंत्री आवास के बाहर पहुंचे। कल जो ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी उसका वो विरोध यहां पर करते हुए नजर आए और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं इसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से तमाम सांसदों को वहां से बस में भरकर ले जाया जा रहा है, हिरासत में लिया गया है सांसदों को। ये देखिए गृह मंत्री का आवास नहीं है, गृह मंत्री का कार्यालय है और कर्तव्य भवन गृह मंत्री का कार्यालय है। इसी जगह ये प्रदर्शन किया जा रहा था। तकरीबन 9:20 पे ये सभी 8 सांसद तृणमूल कांग्रेस के जुटे थे, लेकिन पुलिस तुरंत एक्शन में आई और तकरीबन 10 मिनट के ही पूरे धक्का मुक्की के बीच या काफी कहा सुनी हुई पुलिस और इन सांसदों के बीच उसके बाद इनको सबको वहां से हटा दिया, इवैक्यूएट कर दिया गया। जो गेट है, जो मुख्य गेट है, जिस गेट से गृह मंत्री का प्रवेश होता है, वो कर्तव्य भवन 3 का जो गेट है उसी मुख्य द्वार से गृह मंत्री प्रवेश करते हैं जब भी वो दिल्ली में दफ्तर में आते हैं। तो उसी गेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर सबको पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना ले गई है। वहाँ उनसे कुछ देर के बाद उनको जरूर रिहा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे अति सुरक्षित एरिया में बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रदर्शन होता है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि ये माननीय सांसद है और इन सांसदों को हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को भी। आपने देखा होगा कि महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के इन दफ्तरों पर इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ करता और बिना ये भी जानकारी नहीं थी कि बिना किसी को इंट्यूशन दिए हुए इस तरह की कार्रवाई उन्होंने की। 8 सांसद पहुंचे, हालांकि कल देर रात ही लोग 8 पहुंच चुके थे। हो सकता है कि और भी बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दे या असर का प्रदर्शन और भी करें, लेकिन अभी उनको हिरासत में ले लिया गया और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना ले जाया गया सबको। बिल्कुल, तो गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें। और कमलेश, क्योंकि हम सांसदों को भी सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए पिछले 10 साल तक अब इस तरह की कोई भी कार्रवाई छापेमारी नहीं की गई। अब चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है यहाँ पर प्रदेश में, यही वजह है कि इस तरह की कार्रवाई जो है और जो छापेमारी है वो करवाई जा रही है। अब बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से टीएमसी सांसद घेरते हुए नजर आए और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ पर उनकी तरफ से, ये भी वो कहते नजर आए। देखिए, जो कल जो ईडी ने रेड किया तो प्रतीक जैन है, जिसके प्रेमाइसिस पे अटैक किया गया था। जो प्रतीक जैन हाईटेक में काम करते हैं और तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी भी है युवा सेल के, तो उनके ही दफ्तर पे अटैक ईडी ने छापेमारी की थी। और ईडी का कहना है कि गोवा में जो तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, इसी वहीं से पैसा शाइफन किया गया था, गोवा में इन्वेस्ट किया गया था और सभी पैसे जो है कोल घोटाले का है। तो ईडी का ये आरोप है, क्योंकि जिस समय ये ईडी रेड करने जा रहे थे ममता बनर्जी, संभवतः इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी रेड कर रही हो कहीं पे तो सीधे ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती है और मुख्यमंत्री ने रेड के बीच ही कुछ कागजात लेकर निकले। तो उसको लेकर बीजेपी का कहना है कुछ ही कागजात में पूरा डॉक्यूमेंट था और हालांकि ईडी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं है। ईडी की ओर से साफ कहा है कि हम अपना काम कर रहे थे, हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, चुनाव है, चुनाव में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और इस तरह से केंद्रीय एजेंसी को लेकर के आरोप लगाना निश्चित रूप से कि भारतीय राजनीति की दूसरी दिशा को बताता है। बिल्कुल। अच्छा कमलेश, उसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि कितने सांसद बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि उनकी नोकझोंक भी हुई थी सुरक्षा बलों से। और अब इस बीच अब जब इनको बस में बिठाकर आगे ले जाया जा रहा है तो आगे छोड़ा जाएगा या फिर उनको अपने पास कुछ देर रखा जाएगा? क्या इसको लेकर इंफॉर्मेशन इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, 8 सांसद थे, 8 तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, जिसमें की डेरेक ओब्रायन, कीर्ति आजाद सबसे प्रमुख थे।
और उसके बाद गोखले हैं और जो प्रमुख नेता दिखाई पड़ रहे थे इसकर में गोखले हैं और निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा, ये 4-5 लोग ऐसे थे और उसके साथ साथ 3 और सांसद, जो 3 राज्यसभा के सांसद, इन आठों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, ले लिया और पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाना ले गए। तो वहाँ जो परंपरा रही करीब 2 घंटा बैठाया जाता, 1.5 घंटे से 2 घंटे, उसके बाद एक पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाता, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि हिरासत में रखने के बाद उनको पुलिस छोड़ देगी, लेकिन जिस तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश हुई है बिना इजाजत के, ये निश्चित रूप से एक गहरा मामला है। और अमूमन यही होता है कि कोई भी पार्टियां अगर इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन करते तो पहले पुलिस को इत्तला करती, पुलिस अपना बंदोबस्त करती, उसके बाद इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन होता है। लेकिन ये पहली बार है कि सीधे गृह मंत्रालय के गेट पर कोई पहुंच करके प्रदर्शन करे और भी इस तरह से प्रदर्शन करे। हो सकता है कि इनके बेस में कोई और भी प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन पुलिस ने सबको इवैक्यूएट कर लिया और सबको पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाना ले गए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आज पूरा दिन हलचल भरा कमलेश कहा जा सकता है रहने वाला हो सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से ईडी की कार्रवाई में हस्तक्षेप यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से किया गया, खुद वो मौके पर पहुंची और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, वो अपने साथ लेकर पहुंची और उसके बाद ईडी पहुंचता है हाई कोर्ट और इस पूरे मामले को लेकर जाता है कि यहाँ पर बाधा डालने का काम ममता बनर्जी ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आईपैक की तरफ से भी देखिए कोर्ट में जाने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आज पूरा दिन हलचल भरा रहने वाला होगा। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक काफी हलचल होगा। कोलकाता में ममता बनर्जी ने काफी हलचल मचाई थी और यहाँ तृणमूल कांग्रेस के सांसद हलचल जाने की कोशिश में है। निश्चित रूप से जो ये दबाव बनाने की कोशिश है गृह मंत्री के दफ्तर के सामने, ये हो सकता है कि यहाँ से हिरासत से छूटने के बाद फिर ये लोग अपना प्लान अपना टॉकआउट करेंगे। फिलहाल अभी तो ये पुलिस हिरासत में, अब देखना होगा पार्लियामेंट थाने जब ये लोग छूटते हैं तो क्या रणनीति अख्तियार करते हैं। चलिए ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।